हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जो आज का वीडियो है वो किस पर होने वाला है, टू मच डिस्ट्रैक्शन। मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी पर आज हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से कम करें और किस तरह से हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि अब किस तरह से पढ़ाई करें, ठीक है। और साथ में ही स्ट्रेटजी को लेकर के भी, तो यही सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हम इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं, नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी टेलीग्राम आजकल सबके पास है और व्हाट्सएप आजकल सबके पास है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन होता ही होता है, किसी ना किसी तरह से सबको होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपना एग्जांपल आपको बताऊं, तो जैसे कि टेलीग्राम पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो बताते रहते हैं कि रिज़ल्ट आने वाला है या क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा ग्रुप्स से जुड़ी भी नहीं हूँ और मैंने नोटिफिकेशन भी बंद कर रखा हुआ है, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर तो मुझसे मतलब मेरे जानने वालों में कई लोगों की यही शिकायत रहती है कि मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हो और देखती नहीं हो, आज मैसेज करो तो कल रिप्लाई आता है। तो इस तरह से आते हैं मेरे पास मैसेज, ठीक है। तो वो चलिए बात अलग की है, मैं वो अपना देख लेती हूँ। मैंने बोल रखा है अपने जानने वालों से कि अगर बात करनी है या बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे कॉल कर लो, क्योंकि जब मेरे पास टाइम होगा मैं तब भी व्हाट्सएप देखूँगी, तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगी। अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो आप कॉल कर लो, ठीक है। कोई मेरे बहुत बड़े बिजनेस नहीं चल रहे कि मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैं व्हाट्सएप ना देखूँ तो ये मेरी बात थी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जैसे कि टेलीग्राम पर अब जैसे पीसीएस मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है, तो उड़ती उड़ती खबरें आई जाती हैं कि आने वाला है, आने वाला है। तो मेरा 2 दिन इसमें, मतलब थोड़ा सा, 2 दिन नहीं कह सकते, थोड़ा सा टाइम मेरा इसमें सोचने में गया, पता नहीं रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या होगा। मतलब मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा टेंशन हो गई जैसे ही सुना कि रिज़ल्ट आने वाला है। और ये आप लोग समझ सकते हैं, सबके साथ ऐसा होता है कि रिज़ल्ट से पहले वो एंजाइटी बढ़ जाती है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। फिर मैं जब थक गई और रिज़ल्ट नहीं आया, तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि छोड़ो, हटाओ, जो होना होगा होगा, या तो पास या तो फेल, 2 ही चीज़ हो सकती हैं। तो तैयार रहना है जो भी होगा, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों से भी कहना चाह रही हूँ कि देखिए, टेलीग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, आजकल होड़ मची पड़ी है कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, हम अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, हम अच्छी टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बात अलग है, वो उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन हमारा एज अ एस्पिरेंट हमारा क्या काम है, हमें इतने कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है और ज़्यादा लोगों से भी कनेक्ट नहीं रहना है। ऐसे ही आप ग्रुप्स को ज्वाइन करिए जो ऑथेंटिक हैं, जो अच्छी न्यूज़ देते हैं, ठीक है। उन सब ग्रुप के चक्कर में मत पड़िए जो कुछ भी दिन भर भेज रहे हैं और नोटिफिकेशन आपके पास आ रहा है और आप बार बार फ़ोन देख रहे हैं। एक कोई टाइम बना लीजिए जिसमें आप टेलीग्राम को देखें, चाहे वो मॉर्निंग में, चाहे वो इवनिंग में, क्योंकि एक बार मोबाइल उठाओ तो फिर वो कई चीज़ें हम देखने लग जाते हैं उसमें। तो होता क्या है, बिना मतलब आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तो मैं ये सब चीज़ें जानती हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों को जब हम पॉइंट आउट कर लेते हैं और कम करने की कोशिश करते हैं तो वो टाइम हमारा ज़्यादा सेव हो पाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है कि फ़ोन हमें कब उठाना है, फ़ोन हमें कितनी देर चलाना है, ठीक है। अगर हम बिना ये सब सोचे फ़ोन चलाते रहेंगे तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है आजकल, और पूरा दिन का ये फ़ोन पर ही निकल जाए, ठीक है। तो जो भी अब हमारे पास टाइम बचा है, इसमें हमें करना क्या है कि डिस्कनेक्ट हो जाना है सारी चीज़ों से। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट ना हो अगर कुछ, तो फिर आपको मैक्सिमम पढ़ाई करनी है। बुक्स वही रहने वाली हैं, ठीक है, आपको जो बता दी गई हैं। अगर आप अभी भी स्ट्रेटजी और मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं कि एक वीडियो लाओ, स्ट्रेटजी की देख ले किसी की, एक वीडियो लाओ मोटिवेशन की देख लें, मोटिवेशन नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, तो फिर बेकार है। मतलब अब टाइम ही नहीं है ये सब करने का। अब टाइम है सिर्फ बुक उठाओ और पढ़ो और पढ़ते रहो। मतलब घटना चक्र, लूसेंट और कोई एक टेस्ट सीरीज़ आप रख लीजिए और इन्हीं को अपना जीवन साथी बना लीजिए जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। दिन रात खाते पीते उठते बैठते बस यही 2-3 सोर्सेज जो हैं, बस इन्हीं पर आप भरोसा करके बस पढ़ते रहिए, क्योंकि अब नई चीज़ों को ऐड करेंगे, लाओ
ये टेस्ट सीरीज़ लगा ले लाओ, वो टेस्ट सीरीज़ लगा ले लाओ, ये देख ले वो देख ले, तो मतलब फिर गया, क्योंकि नहीं हो पाता है। पढ़ना है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो 10 चीज़ों को देखेंगे, 10 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस इतना करिए, सबसे पहले ध्येय की टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, उसके बाद कोई दूसरी टेस्ट सीरीज़ पर आप जाइए। ठीक है, बहुत मार्केट में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कि नहीं। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि आप ध्येय की टेस्ट सीरीज़ एक बार लगा लीजिए, उसके बाद कुछ चाहिए कहीं। स्ट्रेटजी अब कुछ भी नहीं होने वाली है। अगर कोई बता रहा है कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ काम नहीं करने वाला है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अब आपको खुद करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम निकाल सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकें। ठीक है, सिलेबस आपको पता है, सिलेबस सामने रखिए और अपने ऊपर भरोसा करके बस उठाइए बुक और शुरू हो जाइए। ठीक है, बस यही काम आने वाला है, आप कुछ किसी का बताया हुआ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप ही हैं जो कर सकते हैं, आप ही को पढ़ना है और आप ही एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से करेंगे, नहीं तो सबकी सुनते रह जाएंगे, फिर टाइम चला जाएगा और हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। फ्रेंड्स देखिए, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है, तो डिस्ट्रैक्शन को कम करके पढ़ाई को बढ़ा दीजिए और एग्ज़ाम तक के अगर ऐसा आप कर ले जाते हैं तो डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं तो अगर सबकी बातों में पड़े रहेंगे, नई नई स्ट्रेटजी देखते रहेंगे और मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस चीज़ को समझिए। ठीक है, आप सब समझदार हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे काफ़ी लोग इस तरह के भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो नहीं समझ में आता है और कई जगह हम चीज़ें देखते रहते हैं और टाइम बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, तो जितनी चीज़ें मुझे सही पता है, ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ यही चीज़ करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, मुझे बस यही सारी चीज़ें बतानी थी आप लोगों को। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा पाते हैं। मैक्सिमम लोगों के साथ यही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट रहता है और फिर उसका इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, एट द एंड आपके एग्ज़ाम पर पड़ता है। ठीक है, बार बार अगर हम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर वो डिमोटिवेशन आता है, डिमोटिवेट होते हैं हम इस चीज़ को लेकर के कि क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और कमी यहीं पर होती है कि हम एग्ज़ाम से पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यही 2 महीने जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले के, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो एफ़र्ट है, अपनी जो मेहनत है, अपना जो हार्ड वर्क है, वही काम आता है। ठीक है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़िए, ज़्यादा चीज़ों में मत पढ़िए। ठीक है, सब कुछ आप बाद में भी कर सकते हैं, 2 महीने के बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपका जहाँ भी जाता है वहाँ से आप उसको कम करिए और पढ़ाई पर दीजिए। ठीक है, और बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और बाय बाय।